Hello students, welcome to today's lecture. In previous lecture, we have done two methods of finding square root. First is repeated subtraction method and second one is prime factorization method. So today we are going to start third method of finding square root, that is division method. So students, when the numbers are large, even the method of finding square root by prime factorization becomes lengthy and difficult. To overcome this problem, we use long division method. So how to use long division method? I am taking an example, okay? Like we have to find the square root of 529. Okay, so to find the square root of 529, first step is, this is 529. First step is to put bars on these numbers. Okay, हमें इन पे बार लगाना है, स्टार्ट करना है हमें 9 से. ठीक है, हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. सो बार इज दिस इज राइट साइड, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है. हमें 2 नंबर्स के ऊपर बार लगाना है. 5 जो है वो सिंगल है तो हमें सिंगल के ऊपर बार लगा लिया. ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप टू पुट बार्स ऑन द नंबर्स. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज हाउ टू डिवाइड. सो 5 2 9 बार ऑन 2 9 एंड सेकेंड बार ऑन 5. सो जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, हमें देखना है कि 5 नंबर जो हमारा 5 है ये किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच फॉल करता है. लाइक 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. ओके, एंड 5 जो है वो लाई करता है 4 एंड 9 के बीच में. दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 3. 5 लाइज इन द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3. ओके, विच इज स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट इज 2. 2 दोनों में से छोटा है तो हमें यहां पे 2 लेना है. सो 2 2 जा 4. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर आप लेंगे आपको सेम लेने हैं. जैसे 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, लाइक दिस. आपको इस तरह से लेने हैं. कभी भी आपको ऐसे नहीं लेनी है 2 3 जा 4 2 जा या 4 3 जा 4 5 जा, इस तरह से आपको नहीं लेना है. ओके, सो 2 2 जा 4. 5 minus 4 is 1. 2 9 को हम यहां शिफ्ट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें 2 plus 2 करना है. 2 plus 2 is 4. ओके, अब हमें यहां पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है, जो नंबर यहां लोगे वही नंबर आपको यहां पर भी लेना है. ठीक है, तो हमें पहले चेक करना है कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बेटा समझाई हुई हैं कि कौन सी ऐसे मतलब नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने के बाद उनकी वंस प्लेस पे 9 होगा. तो वो नंबर्स हमारे पास होते हैं 3 and 7. बिकॉज 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है. तो वंस प्लेस पे दोनों के क्या है 9. सो हमें मिल गए, हमें 2 नंबर्स लेने हैं 3 या 7. अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो 1 2 9 देगा हमें. सो पहले हम लेंगे 4 3 मल्टीप्लाई 3. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो हमें यहां पे भी 3 लेना है, यहां पे भी 3 लेना है. जो भी नंबर यहां लेंगे वही यहां पे लेना है. ठीक है, सो 129, रिमाइंडर इज 0. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23. इन दिस वे हमें डिवीजन मेथड यूज करके नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड इज 4096. ओके, अगेन हमें इनको बार लगाना है. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 6. सो फर्स्ट बार सेकेंड बार. अब इस पार्ट में हमें 2 दोनों बार्स के नीचे 2 डिजिट मिल गया. ठीक है, सो अब हमें देखना 40 जो है किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच लाई करता है. सो 6 square is 36 and 7 square is 49. So 40 lies between the square of 6 and 7. Okay, तो हम इनको करेंगे डिवाइड. 4096. ओके, 6 6 जा 36. हमें छोटा वाला लेना होता है. ठीक है, नाउ
4, 9, 6 को हम यहां पे शिफ्ट करेंगे. नेक्स्ट 6 प्लस 6 इज 12. अब हमें देखना है 6 को किन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलता है. सो वो होते हैं 4 एंड 6. बिकॉज 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है. ओके, तो हम पहले चेक करेंगे 4 को लेके. 1 2 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4. सो हम यहां पे भी 4 लेंगे, यहां पे भी 4 लेंगे. 496, रिमाइंडर इज 0. Therefore, the square root of 4096 is 64. So, in this way, we have to find the square root by division method. Next is how to find the square root of decimals by division method. Okay, let us take an example. 17.64. This is a decimal number. We have to find the square root of 17.64. Now, how to find the square root of this decimal number? So, first of all, put bars on these. Okay. Now, next step is check कि हम किन दो नंबर्स के बीच में 17 लाई करता है, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में 17 लाई करता है. सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25. सो 17 लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 4 and 5 एंड द स्मॉलर बिटवीन द टू इज 4. सो वी टेक 4. 4 4s are 16. ओके, नाउ रिमाइंडर इज 1. 6 4 को हम शिफ्ट करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज 164. अब हमारा 164 है. ठीक है, सो हमें 4 प्लस 4 इज 8. ओके, अब हमें चेक करना है कि 4 हमें किन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे हमें 4 मिलता है. ओके, फर्स्ट इज 2 एंड सेकेंड वन इज 8. बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर इज 64. सो वंस प्लेस इज 4. सो हम पहले चेक करेंगे 2 लेके. 8 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. सो 8 2. अब हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है. क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो हमारे पास 17 वाला पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ अब हम डेसिमल लगाएंगे. ठीक है, सो 82 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 16. सो रिमाइंडर इज 0. Hence, square root of 17.64 is equal to 4.2. ओके क्लास, अब अगर हमारे पास कोई नंबर आए 176.341, देन हाउ टू पुट बार्स. हमें बार कैसे लगाना है एंड विच वे टू मूव, हम किस वे में मूव करेंगे. दिस इज इंटेग्रल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट. पॉइंट से पहले वाला हमारा होता है इंटेग्रल पार्ट और उसके बाद पॉइंट के बाद होता है हमारा डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो जब हमें इंटेग्रल पार्ट पे हमें बार लगाना है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6. डेसिमल पार्ट के साथ वाले डेसिमल के साथ से हम स्टार्ट करते हैं यहां से और ये आ गया इसके ऊपर. ठीक है, नाउ अब हमें देखना है कि डेसिमल पार्ट में हमें कैसे करना है. डेसिमल पार्ट में हमें यहां से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट बार हमें लगाना है 3 4 पे, बिकॉज हमें डेसिमल पार्ट से स्टार्ट करना है 3 4 पे, और हमें यहां पर 0 लगाना पड़ता है. तो ये आ गया हमारा सेकेंड बार. ये मैं आपको बता रही हूं कि अगर हमारे पास डेसिमल में 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर आ जाए तो हमें किस तरह से जो हमारा बार होता है वो कैसे प्लेस करना है. ओके, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स. लेट अस टेक एन वन मोर एग्जांपल, लाइक 12.25. टेक बार 25 एंड फ्रॉम स्टार्ट हियर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 12 के ऊपर आएगा. ठीक है, नाउ 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में चलता है. 3 स्क्वायर का 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16. सो 3 3s are 9. ओके, 12 माइनस 9 इज 3, 2 5 हम शिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट 3 प्लस 3 इज 9. अब हमें इतना पता है कि किसी की भी डेसिमल प्लेस पे 5 कब आता है, जब नंबर 5 हो. 5 का स्क्वायर 25, तो डेसिमल उसकी यूनिट प्लेस पे 5 आता है. ठीक है, नाउ 5 बट हम पॉइंट लगाएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि यहां से इसका इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हमें डेसिमल पार्ट स्टार्ट करना है, सो वी पुट पॉइंट हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5 5 5s are 25, 2 5 9s are
Sorry students, 3 plus 3 is 6. Sorry, there is a mistake. 3 plus 3 is 6. Okay. Now 5 5s are 25. 2 5 6 are 30 plus 2 is 32. Remainder is 0. So square root of 12.25 is 3.5. In this way, we have to find the square root of decimal numbers. Thank you.